नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर इंस्ट्रूमेंटेशन में। हम इस चैनल में पावर प्लांट में जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कोल फीडर से रिलेटेड बातें की थी। हम इस वीडियो में भी कोल फीडर का जो ट्रिपिंग सिस्टम है उसमें से एक फीडबैक ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टॉक का 196 मॉडल है उसमें टेक फीडबैक ट्रिप करके आता है, उस ट्रिपिंग के बारे में बात करेंगे। वो जो ट्रिपिंग है टेक फीडबैक ट्रिप वो क्यों आता है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा कूल फीडर अभी टेक फीडबैक के कारण ट्रिप हुआ है। टेक फीडबैक का सीधा सीधा कारण ये है कि जैसे हमारा जो टेकोमीटर है, टेकोमीटर का जो फीडबैक है वो हमको नहीं मिल रहा है, इसके कारण हमारा टेक फीडबैक का ट्रिप होता है। ये नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा कुछ अन्य कारणों से भी हमारा टेक फीडबैक का ट्रिप होता है। यदि हमारा मोटर पे स्टार्ट का कमांड जा रहा हो लेकिन हमारा मोटर स्टार्ट ही ना हो रहा हो, तब भी हमारा टेक फीडबैक का ट्रिपिंग अलार्म आता है। जैसे ये अब हम इसमें हमारा टेक फीडबैक का अलार्म आ रहा है। जैसे हम लोकल में चालू किए, देखिए आरपीएम बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब हमारा हो सकता है कि टेकोमीटर का फीडबैक नहीं आ रहा हो, या तो पॉसिबल है कि मेनली पॉसिबिलिटीज रहता है कि टेकोमीटर का फीडबैक नहीं आता है। इसके कारण ही ये अधिकतर 90% संभावना इसका यही रहता है कि टेकोमीटर का फीडबैक नहीं आता है, तभी हमारा ये ट्रिप होता है। लेकिन कभी कभी कमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या चीज़ों के कारण टेक फीडबैक प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे अभी हम ये लोकल में चालू कर रहे हैं लेकिन ये आ ही नहीं रहा है, स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। आरपीएम भी एक भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब आरपीएम नहीं शो हो रहा है। तो मेनली हम सोचते हैं कि टेकोमीटर का फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो ये हम टेकोमीटर का पास आ गए हैं, जो मैग्नेटिक टाइप का टेकोमीटर है। मैग्नेटिक टेकोमीटर पे जैसे अब इस पे अंदर में मैं दिखा रहा हूँ, ये टीथ लगा रहता है, जैसे वो दिख रहा है गियर, वो गियर है। गियर के पास में मैग्नेटिक कॉइल एक रहता है जो टेकोमीटर के अंदर में रहता है। वो गियर का टीथ जैसे ही हमारा मैग्नेटिक टेकोमीटर के पास में जाता है तो उसमें का जो कॉइल है उसमें का फ्लक्स चेंज हो जाता है। चेंज होने की वजह से हमारा जो आउटपुट है वो पल्स के रूप में हम आउटपुट मिलता है। तो जैसे ये हमारा एकदम नजदीक में दिख रहा है टेकोमीटर, ये देखिए गियर के पास में है जो सेंस करता है। जैसे ही हमारा सेंस करेगा उसको फिर पल्स के रूप में हमको फीडबैक मिलेगा। तो कभी कभी ये सेंस करना बंद करता है तब भी प्रॉब्लम होता है, या केबल वगैरह डैमेज हो या कनेक्टर वगैरह में प्रॉब्लम हो तब भी प्रॉब्लम होता है। जैसे हम ये टेकोमीटर का कनेक्टर खोल करके देख लेते हैं कि कहीं पर कनेक्टर के इशू तो नहीं है। तो कनेक्टर पहले सावधानी से धीरे धीरे करके खोलेंगे, क्योंकि एक ग्रुप बना रहता है उसमें पतला वायरिंग सोल्डरिंग रहता है। अगर वो टूट गया तो फिर से हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, खोल करके पूरा अच्छे से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। ये जो कनेक्टर दिख रहा है उसमें कनेक्टर पे केबल अंदर पे सोल्डरिंग रहता है। ये जो 4 पॉइंट दिख रहा है उसमें से हम केवल 2 ही पॉइंट को यूज़ किए रहते हैं, वो 4 पॉइंट ऐसे ही हमारा सपोर्ट के लिए लगा रहता है। लेकिन हमारा जो केबल का कनेक्शन है केवल 2 ही पॉइंट पे रहता है। ये कनेक्टर पे साफ करके और चेक करने के बाद हम फिर से इसको अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने टेकोमीटर का केबल कनेक्शन कर दिया अच्छे से। इसका जो केबल का साइड में जो लगा रहता है सोल्डरिंग है उसको भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, वो कभी कभी वो डैमेज हो जाता है या टूट जा रहता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि केबल जिस पॉइंट पे कनेक्ट है टेकोमीटर का केबल,
उस पॉइंट को भी चेक करना रहता है। क्या है, कभी कभी लूज कांटेक्ट हो गया है या फिर वहां पर तक हमारा फीडबैक या जो सिग्नल है वो न पहुंच रहा होगा, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो हम अच्छे से इसका टीबी का टाइट कर लेते हैं। टीबी हमारा ये आता है नॉर्मली टीबी 4 के 21 ऐसे में आता है। 21 से लेकर के 24 तक आता है, और एक जो सील्ड वायर रहता है वो 25 में लगा रहता है टीबी नंबर, टीबी 4 का जो टीबी नंबर है उसमें। फिर उसके बाद हमारा ये आ जाता है, ये जो दिख रहा है 145 146, ये वहां से जो टीबी है वहां से निकल करके जो नंबरिंग है हमारा 146 145 यहाँ पर आ जाता है वो रिले के थ्रू, एक फॉरवर्ड मोड के लिए एक रिवर्स मोड के लिए। जो फॉरवर्ड मोड है वो एनसी पे कनेक्ट रहता है और रिवर्स मोड वाला एनओ पे कनेक्ट रहता है। जब भी लास्ट वाला रिले जब पीक होगा तो उसका जो कांटेक्ट हो चेंज ओवर हो करके हमारा जो फीडबैक है एनओ एनसी के थ्रू किसी 2 टेकोमीटर लगा है तो 1 टेकोमीटर से रीड करता है। उसके बाद ये जो केबल फीडबैक है वो हमारा टेकोमीटर से निकल करके टीबी 1 पे आ जाता है। टीबी 1 पे आने के बाद टीबी 1 से कंट्रोलर पे आ जाता है हमारा जो पावर कार्ड है। 196 NT मॉडल में पावर कार्ड जो लगा रहता है वहां पर आ जाता है। ये रिले है, रिले को भी हम साफ कर लेते हैं। कभी कभी रिले का भी कांटेक्ट वगैरह नहीं बन पाता है, तब भी हमारा, क्योंकि रिले के कांटेक्ट एनओएनसी कांटेक्ट के थ्रू ही हमारा सिग्नल कंट्रोलर तक जा रहा है। अगर रिले काम नहीं करेगा तो भी हमारा सिग्नल कंट्रोलर तक नहीं जाएगा। तो इससे हम बचने के लिए क्या है, रिले को भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन करके या जो बेस माउंट है उसका रिले का उसको भी साफ करके लगाएंगे। लगाने के बाद हम फिर से स्टार्ट करके देखेंगे कि कहीं पर जो फीडबैक से रिलेटेड प्रॉब्लम था उसके कारण तो प्रॉब्लम नहीं था। ये अभी जो चेक कर रहे थे हम फीडबैक से रिलेटेड प्रॉब्लम चेक कर रहे थे। अभी फिर भी से स्टार्ट किए, लेकिन हमारा बेल्ट देखिए अभी बेल्ट चल ही नहीं रहा है। चल ही नहीं रहा है मतलब टेकोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है इस पे। अगर टेकोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता तो बेल्ट 1-2 सेकेंड के लिए रोटेट होता है। जब बेल्ट रोटेट होने के बाद में या जो मोटर है वो रोटेट होने के बाद में अगर टेकोमीटर सेंस नहीं करता तब के कंडीशन में ट्रिप होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर तो बेल्ट रोटेट ही नहीं हो रहा है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं सिग्नल जो हम आउटपुट होता है जो कंट्रोलर से हमारा वीएफडी पे जाता है या फिर जो कमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके कारण ही हमारा ये टेक फीडबैक आता है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं जो कमांड से रिलेटेड केबल है उसको। तो कमांड से रिलेटेड एक केबल रहता है जो हमारा मिलियम से हम देते हैं वीएफडी को कितने आरपीएम में चलाना है। वो जो मिलियम्स हम वीएफडी को देते हैं अगर वो मिलियम्स अगर हमारे वह मिलियम्स हमारा अगर उस पे वीएफडी पे नहीं पहुंचे तब भी हमारा फीडबैक से टेक फीडबैक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो कितना आरपीएम में चलना है वो वीएफडी तक पहुंच ही नहीं रहा है। इसके कारण भी हमारा टेक फीडबैक का ट्रिपिंग आता है। तो ये हमारा टीबी नंबर 1 का 20-21 के आसपास में जो 25 और 26 पे आता है, सॉरी 20 और 21 नहीं, 25 नंबर और 26 नंबर टीबी पे आता है, जिसका केबल नंबर 142 और 143 है। 142 और 143 है, उस केबल के थ्रू हमारा वीएफडी पे जाता है। वीएफडी पे हम जो देते हैं मिलियम्स उसी अकॉर्डिंग हमारा वीएफडी कितने आरपीएम में चलना है ये निर्धारित करता है कि 4 to 20 मिलियम्स देते हैं। जीरो मतलब 0 आरपीएम में चलाना है तो 4, और फुल जो आरपीएम है हमारा मोटर का फुल आरपीएम जैसे 1420 1425 1450 अलग अलग मोटर का अलग अलग आरपीएम रहता है। अगर उस आरपीएम में देते हैं मैक्सिमम तो वो मैक्सिमम चलेगा। जैसे अब हमने चेक कर लिया, चेक करने के बाद में टाइट किया, टाइट करने के बाद में फिर से चालू किया, तो चालू करने के बाद देखिए हम 100 आरपीएम था उसको 1000 आरपीएम करके चालू करके देखेंगे
के चल रहा है कि नहीं। अभी ये देखिए चालू किए हैं तो ये हमारा चल रहा है। मतलब हमारा फीडबैक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, जो कमांड हमको जाना चाहिए था वीएफडी पे वो कमांड भी नहीं जाने के कारण भी टेक फीडबैक का प्रॉब्लम आता है। ये हमारा टेकोमीटर को फिर से अच्छे से पैकिंग कर देंगे। क्या है, टेकोमीटर पे डस्ट वगैरह जाने पे जो कनेक्टर वगैरह है उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, या कांटेक्ट नहीं बन पाता है। कनेक्टर का जो कांटेक्ट है उसके बीच में कार्बन या डस्ट आ जाने से अच्छे से कांटेक्ट नहीं बन पाता है। ये अभी देखेंगे ये जैसे हमारा टेकोमीटर मोटर ये घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो हमारा पल्स के रूप में टीथ को काउंट करता है। हमारा ये नॉर्मली जो पल्स है, हम इस फीडर पे हमारा जो 196 फीडर है उस पे 60 पल्स का जो टेकोमीटर है वो लगाए हैं। 60 पल्स वाला जो गियर है वो लगाए हैं। ये हमारा अभी रनिंग कंडीशन पे चल रहा है, दोनों रिले चल रहा है। एक रिले हमारा रन का है, दूसरा रिले आउटलेट प्लग या डिस्चार्ज प्लग का है। इसके बाद हम ये भी चेक कर लेंगे कि हम जो कमांड दे रहे हैं वो 4 to 20 मिलियम्स में बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लोअर आरपीएम से लेकर के मैक्सिमम आरपीएम तक। तो हमारा लोअर आरपीएम हमने इस पे 100 आरपीएम को लोअर मान के रखे हैं कि इससे नीचे हम आरपीएम पे ये बेल्ट को नहीं चलाएंगे करके। तो हम फीड लोअर आरपीएम 100 आरपीएम से लेकर के जो मैक्सिमम हमारा 1000 आरपीएम 1000 से 1100 आरपीएम के आसपास जो चलता है वहां तक का मिलियम्स चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ये अब हमारा 1000 आरपीएम में नॉर्मली अभी चला रहे हैं, तो 1000 आरपीएम पे ये देखते हैं कि हमारा 14 मिलियम्स के आसपास दिखा रहा है। 14 मिलियम्स डीसी का ये 14 मिलियम्स, तो थोड़ा सा लाइट के वजह से धुंधला दिख रहा है। ये हमारा 1000 आरपीएम पे चला रहे थे तो 14 मिलियम्स था, 14 पॉइंट कुछ मिलियम्स। अभी हम इसको 500 आरपीएम पे चला के देखते हैं कि 500 आरपीएम पे भी हमारा सिग्नल ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है वीएफडी पे। ये इसको हम सीरीज में चेक करेंगे। क्या है, जैसे हम पैरेलल में अगर चेक करेंगे मिलीएम्स को तो हमारा वीएफडी फिर से टेक फीडबैक के कारण ट्रिप हो जाएगा। तो हम जब भी चेक करेंगे तो सीरीज में ही चेक करेंगे। ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसको हम चेक कर रहे हैं। जैसे ये देखिए सीरीज पे चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर के सीरीज में चेक कर रहे हैं। अब इसको हम 500 आरपीएम से अब इसको 100 आरपीएम पे कर रहे हैं, 100 आरपीएम पे। 100 आरपीएम भी हम चेक कर लेंगे कि 100 आरपीएम में भी हमारा मिलियम्स वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा सिग्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जैसे हम मिलियम्स के चेक कर रहे हैं तो 5 मिलियम 5.1 मिलियम्स आ रहा है 100 आरपीएम में। हमारा मतलब लोअर आरपीएम से लेकर के मैक्सिमम आरपीएम तक हमारे वीएफडी को सिग्नल जा रहा है हमारे कंट्रोलर से। इस प्रकार हम यदि टेक फीडबैक का कमांड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो उसको हम TB1 में जो केबल नंबर 14243 है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा फीडर अच्छे से चल रहा है। जब भी फीडर में प्रॉब्लम हो तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे।